हेलो, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, नमस्कार। और आज मैं एक चर्चा के साथ आया हूँ कि अगर आप नौजवान हैं और एक दिन सुबह उठते हैं और अचानक से देखते हैं कि मेरी आँखों से कुछ धुंधली रोशनी मुझे दिख रही है, और सामान्यतः एक आँख में और कभी कभार दोनों आँखों में, और आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आई स्पेशलिस्ट आपको बोलता है कि ठीक है, ये बीमारी ठीक हो जाने वाली चीज़ है और ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है, तो आप और भी गहरे आश्चर्य में डूब जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने ये सुना होगा कि स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक होता है और कभी कभार ब्रेन स्ट्रोक होता है। लेकिन एक पर्दे की बीमारी, एक रेटिना की भी एक ऐसी समस्या है जिसको हम लोग CSR और CSCR कहते हैं, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, या कभी कभार सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी भी कहते हैं। ज़्यादातर ये नौजवानों में मिलता है और पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है, और ये सामान्यतः जो है एक आँख में और कभी कभार दोनों आँखों में भी रहता है। तो ये जानने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस कहाँ कहाँ जीवन को प्रभावित कर रही है। आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर धमनियों, शिराओं से लेकर हार्ट और ब्रेन, और उसके बाद अब रेटिना। तो जब आप रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपकी विज़न की टेस्ट की जाती है, आपको देखा जाता है कि रोशनी कितनी है। तो इस बीमारी में आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत धुंधलापन जो है आ रही है। उसके बाद वो रेटिना स्पेशलिस्ट जब आँखों को, पुतली को डायलेट करके एक ड्रॉप डालने के बाद, आपको कुछ देर इंतज़ार के बाद जब आपको देखते हैं, तब वो ये जान लेते हैं, ये डायग्नोज करने में सक्षम हो जाते हैं कि ये बीमारी एक्यूट CSCR है। फिर उसके बाद कभी कभार OCT स्कैन से उसकी जो है कंफर्मेशन के लिए OCT स्कैन करके देख लिया जाता है। अब रही बात कि इसका उपचार क्या है, उससे कैसे निपटा जाए, तो खुशखबरी की बात यह है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है और इसका समाधान भी लाइफस्टाइल चेंजेज है। आमतौर पे जितने भी लाइफस्टाइल से बीमारी हुई है, अगर उसकी अर्ली डायग्नोसिस है, जल्दी अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो उसका समाधान भी लाइफस्टाइल चेंजेज है। अब लाइफस्टाइल चेंजेज में हम क्या करें? पहली बात यह है कि आप अच्छी मात्रा में नींद लें, स्लिप। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप नियमित जो है एक ही समय पर लगातार हर दिन आप बिस्तर पे जाएं, और मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्नान करके एक बाथिंग, एक शावर लेके अगर आप बेड पे जाएं तो अच्छी नींद आएगी। और आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, मोबाइल से, आईपैड से, टैब से एक दूरी बना के, और अगर आप अंधेरे कमरे में सोएं तो नींद अच्छी आएगी, पहली बात है। दूसरी बात है स्ट्रेस वाली। स्ट्रेस कम करना कहने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसके लिए हमको स्टेप वाइज समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले है कि आप नियमित मात्रा में नींद लें, और उसके बाद आप सुबह उठते ही थोड़ी मॉर्निंग वॉक पे जाएं। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप मॉर्निंग वॉक करें। उसके बाद आप योग का शरण भी लें, उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान। अगर आप नियमित ध्यान लगाएं तो ये स्ट्रेस धीरे धीरे आपका चला जाना है। और कभी कभार ये स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से भी इस बात की जांच करा सकते हैं। तीसरी, कभी कभार दवाइयों के सेवन से भी ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दवाइयों में वो दवाइयाँ ज़्यादातर जोड़ का दर्द या शरीर में अगर कहीं दर्द की समस्या है, उसके लिए कभी कभार जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें स्टेरॉयड की मात्रा कभी कभार होती है। वो अपने आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर इसकी चर्चा करें कि मैं फ़लाने दवाई जो है ले रहा हूँ। और महिलाओं में कई बार प्रेगनेंसी में ये बीमारी आ सकती है, क्योंकि महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और उस समय जो स्टेरॉयड बढ़ जाने से ये बीमारी हो सकती है, और वो डिलीवरी के बाद आमतौर पे ये बीमारी चला जाता है। तो जो 3 बातें मैं इस बीमारी के बारे में कहना चाहूँगा, पहली बात है कि अच्छी मात्रा में नींद लें। दूसरी, स्ट्रेस को घटाने के लिए, तनाव को घटाने के लिए कैसे करें, हमने उस पर चर्चा किया गहराई से। और तीसरा, दवाइयों से कैसे हमें सतर्कता रखना है। तो इन 3 बातों की मदद से आमतौर पर रेटिना स्पेशलिस्ट जो है आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और फिर कुछ दिन बाद बुलाते हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर मैं देखता हूँ कि इस बीमारी में थोड़ी घबराहट भी ज़्यादा होती है, और बहुत तरह के क्वेश्चन भी मरीज़ पूछते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड रहते हैं। और अगर आप घबराएंगे तो बीमारी और बढ़ेगी। आप अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें, और धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंजेस से बीमारी चली जाती है। अगर 3 महीने तक भी ये खुद ब खुद अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो फिर एक अलग प्रक्रिया में डॉक्टर जाते हैं, कुछ अलग एंजियोग्राफी टेस्ट वगैरह कराते हैं, और वो देखा जाता है कि कहाँ से लीकेज हो रहा है रेटिना में, और उस लीकेज का फिर लेजर वगैरह, या फिर कभी कभी आँखों के अंदर इंजेक्शन, इंट्राविट्रेल इंजेक्शन की भी प्रोविज़न है, लेकिन वो पहली बार में नहीं,
आमतौर पे जो पहला इलाज है वो जो मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के रूप में बोला वही है। तो मुझे लगता है कि आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।